हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान की फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला किया है और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भयानक तस्वीरें हैं ये। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है अमेरिका ने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। अपने पोस्ट में इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र किया उन्होंने अपनी पोस्ट पर। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। हमले के वक्त की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। तो अब ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका की सीधी तौर पर एंट्री हो गई है। देर रात यहां पर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया, निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और ये हमले के वक्त की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम आपके टीवी स्क्रीन पर। सीधे तौर पर अमेरिका की अब इस युद्ध में एंट्री हो गई है। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर ये हमले के वक्त का जो ये वीडियो है ये दिखा रहे हैं आपको। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया यहाँ अमेरिका ने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान की फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है अमेरिका ने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया है और इस हमले की जानकारी दी है अपने पोस्ट में। और नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी थी। इजरायली मीडिया की तरफ से कहा गया, ट्रंप ने नेतन्याहू को जानकारी दी थी। ट्रंप ने कल हमले की जानकारी दी थी। तो इजरायली मीडिया की तरफ से ये कहा गया कि इजराइल को अमेरिकी हमले की जानकारी थी जो कि अमेरिका ने ईरान पर किया, उसकी जानकारी इजराइल को नेतन्याहू को पहले से थी। इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को जानकारी दी थी। ट्रंप ने कल हमले की जानकारी दी थी। तो बड़ी खबर, इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई आपको अभी हम बता रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर यहां पर हमला किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी और इसके साथ ही इजरायली मीडिया की तरफ से यह कहा गया कि नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी पहले से थी। ट्रंप ने नेतन्याहू को जानकारी दी थी। कल हमले की जानकारी नेतन्याहू को दे दी गई थी अमेरिका की तरफ से। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हमले के वक्त की ये तस्वीरें हैं। इतनी भयावह ये तस्वीरें। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, 3 न्यूक्लियर साइट्स को यहाँ पर निशाना बनाया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर यहाँ पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से और फिर बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी है। तस्वीरें देखिए आप। और इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी थी। ट्रंप ने कल ही हमले की जानकारी नेतन्याहू को दे दी थी। तो पहले से यहां पर नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी थी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर यहां पर हमला किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान की फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र किया। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली। ट्रंप ने आगे
कहा कि इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो अब ट्रंप का बयान इस पर सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमें आज रात बड़ी सफलता मिली है, इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो देर रात यहां पर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया और उसको लेकर के ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज रात की जो उन्होंने हमला किया है, जो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है, ये बड़ी सफलता है और इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो देर रात यहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी थी और अब उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली है, इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली मीडिया की तरफ से यह कहा गया कि नेतन्याहू को ईरान पर हमले की जानकारी थी, ट्रंप ने नेतन्याहू को जानकारी दी थी। तो ईरान इजराइल के इस युद्ध में अब सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो गई है और अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी। इसके साथ ही अब उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली है। ईरान पर अमेरिका ने कैसे हमला किया, क्या हालात उस वक्त थे, इजराइल से युद्ध क्षेत्र में हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको पहले अमेरिका ने ही अनाउंस किया और साफ तौर से जो इस्राइल है उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी थी, क्योंकि इस्राइल को मालूम है कि वो उनके पास वो जो है उसको नष्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स नहीं है, उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए वो एयरक्राफ्ट नहीं है, वो खाली अमेरिका के पास है जो उतना नीचे पेनिट्रेट कर पाएंगे। यानी जो अमेरिका के पास बॉम्ब्स हैं वो 61 मीटर तक नीचे मार कर देते हैं। और चूंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था वो फोर्डो में चलाया जा रहा था, कूम का एरिया है ईरान में, तो ऐसा समझा जा रहा है कि उसी पे अटैक किया गया। अब ईरान का क्या रुख रहेगा, क्या इस्राइल के खिलाफ जो है क्या रशिया सामने आएगा, चाइना सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पे हमला किया गया, ईरान ये कहेगा कि वो अपनी रिटाइलेशन पे इस्राइल के खिलाफ हमला कर रहा था, क्योंकि इस्राइल ने पहले अटैक किया और अब चूंकि अमेरिका सामने आया है तो वो उसे अपनी सॉवरेनिटी पे अटैक समझे जाएगा, समझ लेंगे, तो उसका शायद रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अभी टेल अवीव में कोई ऐसी सायरन नहीं बजी जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि ईरान की तरफ से कोई हमला लॉन्च किया गया है। हालांकि जो उनकी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं उसको यहां पहुंचने में 5-6 मिनट का समय लगता है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि सायरन्स बजती हैं और लोगों को कहा जाता है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि जब मैंने भी एंट्री की बाय रोड हमें आना पड़ा, यहाँ पे एयरपोर्ट सारे बंद हैं। जॉर्डन के रास्ते से हम आए, पहले बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपको किस तरीके से बचना है। हमसे पूछा गया कि आपको मालूम है कि क्या करना है, हमें ये कहा गया कि अगर कहीं पर भी सायरन होती है, अगर आप रास्ते पे हैं तो वहाँ ही, अगर आसपास कहीं पे बंकर है वहाँ फौरन जाइए, नहीं तो नीचे लेटिए और अपने हाथ जो हैं वो अपने सर के ऊपर रखिए, यानी नीचे सरफेस पे रहिए, ताकि अगर कोई हमला होता है तो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स का असर या स्प्लिंटर्स का असर इंसान पे ना आए। तो वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। और जब हम होटल में एंटर हुए सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शंस दी गई, तो किस तरीके से अटैक से बचना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको बंकर में जाना है। तो यहाँ पे पहले से ही इसराइल के लोग भी रेडी थे कि अगर कोई भी हमला होता है तो किस तरीके से बचना है। और ये पहले ही समझा जा रहा था कि शायद यूएस इसमें एंट्री करेगा, लेकिन यूएस ने ये एक सरप्राइज जरूर दिया है